Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Nilesh and you are watching Nilesh Builds. लीड कोड बेसिक कोडिंग चैलेंज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक और बेसिक कोडिंग चैलेंज दैट इज रिमूव एलिमेंट। लेट्स जंप इनटू द स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज गिवन एन इंटीजर array of nums and an integer value. So remove all occurrences of value in nums in place. The order of the elements may be changed, then return the number of elements in nums which are not equal to value. So क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एक एरे दिया गया है नंबर्स का और एक वैल्यू दी गई है जो कि इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, रिमूव ऑल अक्यूरेंसेस ऑफ वैल्यू इन नम्स। और जो भी वैल्यू, सपोज कि मुझे दो दिया गया है या एक दिया है, कोई सा भी इंटीजर वैल्यू दिया गया है, तो उसका जितने भी अक्यूरेंसेस होंगे किसमें, नंबर्स में, उसको रिमूव करना है। एंड देन हमें रिमूव करने के बाद जो आउटपुट आएगा नंबर्स में, तो वो हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल वन, इनपुट है, नंबर्स दिया गया है 3223 और हमें क्या रिमूव करनी है, थ्री। जितने भी थ्री के अकरेंसेस होंगे इस एरे ऑफ नंबर्स में, ठीक है, उसको रिमूव करना है। एंड देन रिटर्न क्या करना है, के दो वैल्यू, जो भी आउटपुट बचेगा, किसके अलावे, इस तीन के अलावे, जो भी वैल्यू गिवन है उसके अलावे। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल भी सिमिलर है कि एरे ऑफ नंबर्स दिया गया है और वैल्यू क्या है, दो। और हमें इस पे जितने भी अकरेंसेस होंगे टू के, किसमें, नंबर्स में, उसको रिमूव करना है एंड देन प्रिंट करना है। देखो यहाँ पे दो है, कितनी बार प्रेजेंट है, थ्री टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर्स कितना लेंथ इसका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। एट में से तीन माइनस करेंगे, थ्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फाइव। तो आउटपुट फाइव और नंबर्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, वन, फोर, जीरो एंड थ्री। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आने का तो इसमें ऐसे भी आ सकता था, जीरो वन, देन थ्री, जीरो एंड फोर। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पे फिर से स्टेटमेंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसमें फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में बी चेंज्ड। यहाँ पे है ना, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में बी चेंज्ड, एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि आउटपुट अगर डिफरेंट आया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कोड कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहला अप्रोच अपना रहेगा फॉर लूप एंड दूसरा अप्रोच रहेगा कि वाइल लूप के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फॉर लूप तो चलाएंगे और वाइल लूप भी यूज करेंगे, दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें भी हम लोग है ना एक टू पॉइंटर वाला अप्रोच करेंगे, जो हम लोगों ने पहले वाले कोडिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में भी देखा था कि टू पॉइंटर्स हम कैसे यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कोड। एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, और जे कब तक चलेगा, नंबर्स डॉट लेंथ तक, लेंथ लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। बिकॉज यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स, तो जीरो एन माइनस वन हो जाएगा। यानी अगर आठ एलिमेंट है तो टोटल सात होंगे, जीरो टू सेवन मीन्स टोटल क्या हो जाएगा, आठ एलिमेंट्स, एट एलिमेंट्स। एंड जे प्लस प्लस, एंड देन हम लोग कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे क्या, कि अगर हमारी जे की वैल्यू, नंबर्स ऑफ जे की वैल्यू वैल्यू के बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे ना, स्वैप करेंगे। पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ड्राई रन करेंगे एंड उससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नंबर्स ऑफ जे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू वैल्यू, तब हम क्या रिटर्न करेंगे, नंबर्स जो तो हम लोग क्या करेंगे ना, स्वैप कर देंगे उसको। ठीक है, नंबर्स ऑफ आई इक्वल टू नंबर्स ऑफ जे, एंड देन जे, सॉरी आई प्लस प्लस, एंड एल्स में क्या रहेगा, आई, सॉरी जे माइनस माइनस। ठीक है, और फाइनली हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, टू। ठीक है, जो दो नंबर्स होंगे हमारे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आई में रिटर्न कर देंगे आउटसाइड द फोर लूप, रिटर्न आई। रन करते हैं इसको एंड विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दिस थिंग इज वर्किंग बिहाइंड द सीन।
टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, या फिर I equal to 0 and then j nums dot length, number of j does not equal to value, numbers of I, हमारा numbers of j आ जाएगा I plus plus else j minus minus, then for loop के बाहर रिटर्न कर देंगे I think ये तो प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी फिर से। और फिर से टाइम लिमिट एक्सीड बता रहा है। हम्म। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पे एल्स पार्ट में यहाँ पे गलती करी है। एल्स में हम लोग जे माइनस माइनस कर रहे हैं, जबकि ये फोर लूप यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जे इंक्रीज हो रहा है, देन एट द सेम टाइम हम लोग डिक्रीज भी कर रहे हैं, इसलिए टाइम लिमिट क्या हो गया, एक्सीड हो गया। ठीक है। हम इसको रिमूव करेंगे एंड देन विल ट्राई टू रिटर्न इट। लेट्स सी या अभी क्या है, टेस्ट केस पास हो रहा है दोनों। ठीक है। सेकेंड वाले में भी देख लेते हैं। बट यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट क्या आया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 01304 आ रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड क्या है, 01403। और तो स्टेटमेंट पे फिर हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिटर्न द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट में बी चेंज्ड। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है। अब देखो हम लोग इसको ड्राई रन करके आपको बताते हैं कि एक इंटीजर है आई, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है कि इंट हमारा जो आई है, आई इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है ना, जब हम फोर लूप पे जंप करते हैं, जे की वैल्यू भी फिलहाल यहाँ पे क्या है, जे क्या है हमारा यहाँ पे 0 है। अब क्या करेगा, और आई और जे दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, सेम उस पे पॉइंट कर रहे हैं, एरे ऑफ एलिमेंट पे, ठीक है। जीरो, ये नंबर ऑफ जीरो है ना, आई क्या है हमारा 0 है और जे क्या है 0 है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ जीरो क्या है, वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 2। 2 के इक्वल है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है, नंबर ऑफ आई, ठीक है। तो वहां क्या होगा, इसकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी नंबर ऑफ जे से। नंबर ऑफ जे क्या है 0, ठीक है फिलहाल के लिए। तो जे में जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, इसमें साइन हो जाएगा। तो हमारा न्यू एरे जो हो जाएगा, मैं न्यू एरे एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। न्यू एरे क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। देन फिर क्या है आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पे 1 हो गया। एंड देन यहाँ पे फिर अगेन क्या है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है जे नंबर्स, जे प्लस प्लस बाय 1, तो ये 1 से इंक्रीज करेगी, देन यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ जे क्या है, अभी फिलहाल 1 है। तो नंबर ऑफ 1 हमारा जो है वैल्यू है, इक्वल है, वैल्यू के इक्वल है। देखते हैं एक बार, 1 क्या है नंबर ऑफ जे, और वैल्यू क्या है हमारी 2, इक्वल नहीं है। तो फिर अगेन सेम चीज चलेगा यहाँ पे। अब नंबर ऑफ आई, यानी आई क्या है अभी 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ जे, जो नंबर ऑफ जे क्या है अभी 1। तो यहाँ पे 0 एंड 1 आएगा। देन अगेन अब क्या है कि जे की वैल्यू, आई की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, बाई 1 यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब नंबर ऑफ जे भी क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इटरेट करेगा ये एंड कंडीशन चेक करेगा, नंबर ऑफ टू क्या है 0 1 एंड 2 2 है। तो 2 क्या इक्वल है क्या वैल्यू के, देखेंगे 2 इक्वल है, तो क्या होगा, इस केस को हम हैंडल नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई वाला लूप ही स्किप हो जाएगा, इफ वाला लूप, ठीक है। तो फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी 1 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब नंबर ऑफ 3 क्या है, नंबर ऑफ 3 हमारा 0 1 2 3 2 ही है, डज नॉट इक्वल टू वैल्यू। बट यहाँ पे क्या है, नंबर 3 2 है, 2 वैल्यू के इक्वल है, तो अगेन स्किप हो जाएगा। देन हमारा एन का वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ 4 क्या है, नंबर ऑफ 0 1 2 3 एंड 4 3 के इक्वल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अभी आई पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना, 0 और 1 तो दो ही पोजीशन है, तो आई हमारा पहले से क्या है 2 था। तो यहाँ नंबर ऑफ 2 यहाँ पे वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे 3, 3 डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है।
तो नंबर ऑफ सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा, जे की वैल्यू, जे क्या है हमारा 3। तो ऐसे करके सिमिलरली ऐसा ही चलता रहेगा, एंड देन फिर यही कंडीशन बार बार चलेगी। एंड देन यहाँ पे क्या 0 1 3, एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट फिर से 0 आ जाएगा, एंड देन फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 नहीं है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन अगर 2 है तो स्किप हो जाएगा, तो यहाँ पे सिमिलर आउटपुट आपको देखने के मिलेगा, कैसा 0 1 3 0 4, ये आउटपुट आपका न्यू एरे में आ जाएगा, या फिर जो भी पोजीशंस होंगे, ठीक है। तो 2 एलिमेंट आपको आ रहे हैं यहाँ पे आउटपुट, जितने भी 3 2 5, 5 आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 2 में देखोगे 5 आउटपुट है, तो 5 हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, दूसरे वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे कि वाइल लूप से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन यूजिंग द टू पॉइंटर अप्रोच। ये सॉर्टेड ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग हो गया, और उसमें क्या है कि एग्जैक्ट हम इस तरीके का वैल्यू का देखेंगे कि ये वैल्यू सेम टू सेम कैसे लाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।